अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की बहुत ही अहम वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के से रिलेटेड। प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया आपको अमेज़ोन पे भी मिलता है और ईबे पे भी मिलता है, एडसे पे भी मिलता है, तो इसी तरह आपको शॉपिफाई में भी मिलेगा और लाजमी तौर पे मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कोई डिजिट ऐड नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया ताकि आप एक कुएं के मेंढक ना बन जाए, बल्कि आपका जहन वसी हो और आप क्राइटेरिया के उन मेन पॉइंट्स पे फोकस करते हुए अच्छी तरह से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकें। तो ये देखें, आपके सामने प्रोडक्ट हंटिंग के हैं 10 नुकात। तो ये 10 निकात बहुत अहम है, इसी में आपने सारी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। तो सबसे पहले है मार्केट डिमांड, कि आप वो प्रोडक्ट हंट करेंगे या उसको बेचने की कोशिश करेंगे जिसकी मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड होगी। और अच्छी डिमांड कैसी होती है कि हाई सर्च वॉल्यूम एंड स्ट्रॉन्ग सेल्स डाटा, कि उसका सर्च वॉल्यूम हाई हो। अब आप पूछेंगे कि हमने तो एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ट्रेंडी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो हाई सर्च वॉल्यूम कहाँ से देखेंगे भाई? पहले उसको कोई सर्च करता होगा तो पता चलेगा ना हाई सर्च वॉल्यूम। तो भाई आपने प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करनी है, कैटेगरी नहीं लॉन्च नहीं करनी। कैटेगरी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट करें, आप कोई नया पेन आया है जिसकी स्याही ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती, ठीक है। एक ट्रेंडी चीज़ है, एक पेन है जिसकी स्याही ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती, आपकी पूरी 7 नस्लें उससे लिखती रहें तभी ख़त्म नहीं होती। अब ये पेन तो नया है, ट्रेंडी भी है, लेकिन कैटेगरी पुरानी है। पेन ऑलरेडी दुनिया में थे और कुरान पाक में भी है वल कलम, और बहुत पुराने अरसे से लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं। तो वही कैटेगरी होगी, उसी का सर्च वॉल्यूम होगा, और जो करीब तरीन मिलते हुए कीवर्ड होंगे उनका सर्च वॉल्यूम होगा, वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है शॉपिफाई के लिए। और प्रोडक्ट और उसमें यूनिकनेस, वो सारी चीज़ें न्यू होंगी, वो पुरानी नहीं होंगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं लो कंपटीशन। लो कंपटीशन का मतलब ये है कि उसको बहुत ज़्यादा लोग सेल ना कर रहे हों। तो जितना लो कंपटीशन होगा उतना ही आपके कामयाब होने के लिए आसान होगा। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट मार्जिन की तरफ, कि प्रॉफिट मार्जिन हाई होने चाहिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी आप प्रोडक्ट हंट करते हुए, उसका एनालिसिस करते हुए लाजमी तौर पे अपने माइंड में रखेंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें तभी होंगी जब प्रोडक्ट कम अवेलेबल होगी मार्केट के अंदर, और न्यू होगी और ट्रेंडी होगी और उसमें यूनिकनेस होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो ऑब्वियसली आप छोटी सी प्रोडक्ट के, सस्ती सी प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकेंगे कस्टमर से। उसके बाद है यूनिकनेस होनी चाहिए। यूनिकनेस ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट में भी हो सकती है। जैसे एक तकिया है, मार्केट में चल रहा है तकिया, तो आप उसमें कोई बहुत ही यूनिक डिज़ाइन ले आते हैं तो एक उसकी यूनिकनेस बन जाती है, या आप उस पर कुछ कस्टमाइज़ कर देते हैं तो ये उसकी यूनिकनेस बन जाती है। या कोई बिल्कुल यूनिक चीज़ हो जो नई नई मार्केट में आई हो, पहले से ना हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फिर आता है सीजनैलिटी। हम प्राइवेट लेबल अगर लॉन्च करते हैं तो आपको सबसे पहली वार्निंग देते हैं कि सीजनल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी। शॉपिफाई में हम कहते हैं सीजनल प्रोडक्ट ही लॉन्च करनी है। अगर किसी चीज़ का सीज़न है और आपने उसके शुरू होने से कुछ अर्सा पहले उसको लॉन्च कर दिया, आपके कामयाबी के चांस 99% हैं। जब सीज़न टॉप पे चला गया, आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, आपके कामयाबी के चांस 99% हैं। अगर सीज़न चल रहे हैं और काफ़ी सारा गुजर गया है या आधा गुजर गया है, फिर आप शुरू कर रहे हैं, अब आपके डूबने के चांस 99% है। तो जो सीजनल चीज़ होती है उसको सब लोग ख़रीदते हैं, उसकी डिमांड होती है, उसमें कंपटीशन होता है तो भी लोग ख़रीदते हैं, नहीं होता तो भी लोग ख़रीदते हैं। तो ये एक आसान सा फार्मूला है। अदरवाइज़ आप इसमें एवरग्रीन प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन सीजनल प्रोडक्ट में जाएंगे तो कामयाबी आपको अचानक से मिलेगी, आपका एतमाद बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, आप मज़ीद ग्रो कर सकोगे। उसके बाद आते हैं सोशल मीडिया बस, हाई इंगेजमेंट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। जितनी भी ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, और वहाँ से कैसे मिलती हैं आप देखोगे, बेशक आप चाइना में देखो, पाकिस्तान में देखो, अमेरिका में देखो, कहीं भी लोग किसी प्रोडक्ट पे अंधाधुंध लाइक मार रहे हैं, कमेंट मार रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आप समझ जाओ ये प्रोडक्ट आवाम को पसंद है। वो पाकिस्तानी आवाम को भी पसंद होगी, वो सऊदी अरब की आवाम को भी पसंद होगी। तो सोशल इंगेजमेंट शॉपिफाई के लिए फ़र्ज़ ऐन है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं पॉजिटिव रिव्यूज़ की तरफ। अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं या किसी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जैसे दराज है, अमेज़ॉन है, सूक है, नून है, तो वहाँ आप देखें उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ कितने हैं और किस तरह के हैं। कभी ऐसे होता है कि किसी प्रोडक्ट में छोटी सी चीज़ मिस होती है, उस वजह से लोग नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे होते हैं,
और कभी ऐसे होता है कि किसी प्रोडक्ट का प्रॉपर यूज़ ही इतना अच्छा नहीं होता, देखने में बहुत अच्छी है, जैसे कि सर से जुएँ निकालने वाली छोटी सी मशीन, देखने में बहुत अच्छी है, आप सबके सर में जुएँ हैं, आप सब कहते हैं मुझे लेनी है, बच्चों के लिए भी लेनी है, घर वालों के लिए, अपने लिए भी। लेकिन जब आप जाते हैं प्लेटफॉर्म पे तो समझ आता है कि यार ये तो 20% से ज़्यादा काम ही नहीं करती, तो ऐसी प्रोडक्ट को बेचने से अवॉइड किया जाए। उसके बाद है सप्लायर रिलायबिलिटी, कि आपके पास ऑथेंटिक और परमानेंट सोर्स ऑफ सप्लायर्स होने चाहिए जो आपको धोखा ना दें, जो कहीं जाए ना, जो और आसानी के साथ आप उनसे प्रोडक्ट बाय कर सकें। और ये सारी चीज़ें आपके जितना करीब हों उतना ही बेहतर होता है। तो सोर्सिंग भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी हर प्रोडक्ट पे लागू नहीं होगी, किसी पे होगी, किसी पे नहीं होगी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड सेल्स एंड मार्केट एक्सपेंशन। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसमें आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन चूंकि आप ट्रेंडी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होंगे मोस्टली लोग, तो इसमें आपकी स्केलेबिलिटी यही है कि एक टाइम पे 3-4 प्रोडक्ट पे काम करें या कम से कम 2 प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। और जब उनकी सेल्स डाउन होना शुरू हो उससे पहले ही आप 2 प्रोडक्ट्स पे और मज़ीद काम शुरू कर दें। ठीक है। अलाइनमेंट विद स्टोर ब्रांड, कंसिस्टेंट विद द ब्रांड्स आइडेंटिटी एंड वैल्यूज़, ये है सबसे अहम नुक्ता। आप वाइट लेबल की ट्रेंडी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आज एक प्रोडक्ट बेचेंगे, कल दूसरी बेचेंगे, परसों तीसरी बेचेंगे, लेकिन आपने किसी प्रोडक्ट पे ब्रांड नेम नहीं लिखवाना, आपने अपने डब्बे नहीं बनवाने, आपने पैकेज नहीं बनवाना, कुछ नहीं करना। पर आप एक काम तो कर सकते हैं भाई, आप एक छोटा सा थैंक यू नोट, एक कार्ड बनवाएं, छोटा सा कार्ड, वो 1 रुपये का, 2 रुपये का, 3 रुपये का एक प्रिंट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। उसको आप हर बॉक्स के, हर प्रोडक्ट के, हर पैकेज के अंदर डाल और कस्टमर को भेजें कि भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारी प्रोडक्ट बाय की, हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमें खिदमत का मौका देते रहेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मेरे अल्फाज कॉपी करें। तो जो भी अच्छा सा आपको अनुमान लगता है, जुमला लगता है, आप लिखें, नीचे नंबर लिख दें और ये भी लिख दें कि अब आप दूसरा ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट है, जो भी प्रोडक्ट लेना हो 5% फ्लैट डिस्काउंट है। तो इस तरह से आप कस्टमर्स को इंगेज कर सकते हैं और उस कार्ड के ज़रिए आप उनके साथ अपनी छोटी सी मोहब्बत का और अपनाइयत का इजहार कर सकते हैं। तो ये थे 10 पॉइंट्स जिनको मैं क्राइटेरिया कहता हूँ। अब ये क्राइटेरिया हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट है। अगर आप फेसबुक पे जाके प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, क्योंकि उसका सर्च वाले हैं, उसके सेलर्स कितने हैं, उसकी लिस्टिंग कितनी है, उसकी तादाद, सब चीज़ें डिफरेंट हैं। इस तरह टिकटॉक पे आएंगे, उसकी डिफरेंट है। तो ये इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, फेसबुक पे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो उसका क्राइटेरिया अलग से शेयर करूँगा, टिकटॉक ही करेंगे उसका अलग से शेयर करूँगा। अब आपने इन पॉइंट पे फोकस करना है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग करनी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ सर्चिंग करनी है, यूट्यूब पे देखना है, अलीबाबा पे देखना है, और जितनी प्रोडक्ट आपको ऐसी नज़र आती हैं सबकी लिस्ट बनानी शुरू कर देनी है। जितना आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। अगले सेशन में जाके उतने ही ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी और आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।